पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, हम तैयार हैं आखिरी हद तक लड़ने की। पाकिस्तान ने बहुत एटम बम कर दिया, लेकिन अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से न्यूक्लियर पावर छीनने की मुहिम छेड़ दी है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ताकत होना सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए फिक्र की वजह है। क्यों? इसे 4 पॉइंट में समझिए। इसके बाद दिखाएंगे कि कैसे छीनी जा सकती है पाकिस्तान से उसकी न्यूक्लियर हथियार वाली ताकत। दरअसल पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम का डोनेटर दहशतगर्दों के हाथ में है। दूसरी वजह, पाकिस्तान में सरकार आर्मी के हाथ का खिलौना बन चुकी है, लिहाजा जैसे जैसे दहशतगर्दी बढ़ेगी, न्यूक्लियर बम वाला खतरा बढ़ेगा। बात बात पर न्यूक्लियर बम की धमकी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम किन हाथों में है, एक और एग्जाम्पल से समझिए। ये है अहमद शरीफ चौधरी, पाकिस्तानी फौज की मीडिया विंग ISPR का डायरेक्टर जनरल। आसिम मुनीर के करीबी अहमद शरीफ चौधरी के वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल होने के संगीन इल्जाम लगते रहे हैं। बशीरुद्दीन महमूद पेशे से न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, लेकिन वो दहशतगर्दी की तरफ मुड़ गए। महमूद ने 1999 में उम्मा तामीर-ए-नौ यानी UTN नाम की तंजीम बनाई थी। अमेरिका ने इस तंजीम को 2001 में बैन कर दिया। महमूद को UN ने दहशतगर्द करार दिया था। अमेरिका ने महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट माना था। और अब उसका बेटा 3 स्टार जनरल अब पाकिस्तान की आर्मी का चेहरा है। पाकिस्तान सेना और दहशतगर्दों के बीच बहुत फर्क नहीं रह गया है। दहशतगर्दों के जनाजे में शामिल आर्मी अफसरों का चेहरा भी आप देख चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान में आर्मी और दहशतगर्दी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एटम बम इन्हीं के हाथों में है। सोचिए खतरा कितना बड़ा है। पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी को खतरा होने पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी पर चलता है। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं, जबकि हिंदुस्तान की न्यूक्लियर हथियार की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी जवाबी कार्रवाई के तौर पर ही एटम बम का इस्तेमाल करेगा। जाहिर है पाकिस्तान की फर्स्ट यूज की पॉलिसी टेंशन की वजह है। इसे भारत के नजरिए से डिटेल में समझिए कि भारत क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों की निगरानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के पास होनी चाहिए। दरअसल पाकिस्तान भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना हमले करता है और फिर भारत के फौजियों से हमलों को रोकने के लिए न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो हिंदुस्तान वाली फौजी ताकत है, न जंग लड़ने वाले इकोनॉमिक ताकत है, न आलमी बिरादरी का पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल है। ऐसे में पाकिस्तान एटम चिल्लाकर हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाई को रोकना चाहता है। जैसे किनारा हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन की अफवाह के सहारे किया। असल में कहा जाता है कि पाकिस्तान के किनारा हिल्स की पहाड़ियों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ठिकाना है। किनारा हिल्स में कई सुरंगें हैं, जिसमें पाकिस्तान ने दुनिया से नजर बचाकर एटम बम रखे हैं। यहीं की खबर तेजी से फैली कि किनारा हिल्स न्यूक्लियर सेंटर से रेडिएशन लीक हो रहा है। भारत पहले ही क्लियर कर चुका है कि किनारा हिल्स पर किसी तरह का हमला नहीं किया। Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. पाकिस्तान एक ऐसा नाकाम मुल्क जिसे अगर वक्त रहते न्यूक्लियर बम नहीं छीना गया तो उसके जाहिल दहशतगर्द इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका खामियाजा सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के पास से न्यूक्लियर ताकत हटाया जाना वक्त की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।